आज मैं आपके सामने 10 बातों को रखूंगा जो कि मेरे विचार से एक अंतिम समय के विश्वासी की विशेषताएं हैं। The 10 characteristics found in an end time believer। वो 10 बातें क्या हैं, क्यों हैं, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। पहला तीमुथियुस और उसके 4थे अध्याय को है ना, वाक्य सुनो। पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और मैं पढ़ूंगा 6वें पद से लेकर के 12वें पद तक। फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्सेस 6 to 12। यदि तू भाइयों को हर बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति के लिए अपना साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। और ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा कर और सिखाता रहे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हमारा ध्यान इस 12वीं आयत के ऊपर रहेगा, जहां पौलुस तीमुथियुस से कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आदर्श बनने की बात पौलुस तीमुथियुस को कहता है। तो क्या पौलुस एक आदर्श है या नहीं? अपने विषय में वो क्या कहता है, इसी के पहले अध्याय के पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय हम देखेंगे और उसके 16वें पद को देखते हैं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करते हैं उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। पौलुस भी एक आदर्श का जीवन व्यतीत करता था और वो आदर्श मसीह यीशु के चरित्र के द्वारा से था, क्योंकि पहला कुरिन्थियों के 11 अध्याय के पहले पद में पौलुस कहता है
मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। तो पौलुस की चाल मसीहियों के लिए एक आदर्श था, और इसलिए कि पौलुस एक आदर्शमय जीवन व्यतीत करता था, तिमोथियस को भी वो यही कहता है 12वें पद में, चौथे अध्याय के, पहला तिमोथियस का चौथा अध्याय 12 पद में वह कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हमें आज एक आदर्शमय जीवन व्यतीत करना है। यही पर्पस है, यही उद्देश्य है अंतिम समय के संदेश का। परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं और परमेश्वर ने हमें एक आदर्श दिया है, और वो आदर्श हमें केवल पौलुस में ही नहीं मिलता, तिमोथियस में ही नहीं मिलता, लेकिन पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और उसके 21 पद में हमें एक और आदर्श में जीवन का वर्णन मिलता है। पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसका 21 पद, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ये है हमारा मॉडल, ये है हमारा आदर्श, जिसके आधार पर आज अंतिम समय के विश्वासी का जीवन आधारित है। लेकिन जब हम आदर्श की बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान करना चाहिए कि हम कौन हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हम कौन हैं। इस दुनिया में बहुत से डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं, चाहे वो मेथोडिस्ट का हो, चाहे वो सीएनआई का हो, चाहे वो पेंटिकॉस्टल हो, चाहे बैप्टिस्ट हो, रोमन कैथलिक हो, किसी भी डिनोमिनेशन का हो। सारे डिनोमिनेशन के लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, और हम भी मसीही कहते हैं, हम भी मसीही हैं। तो फिर अंतर क्या हुआ? वो भी यीशु मसीह को मानते हैं, हम भी यीशु मसीह को मानते हैं। वो भी इसी बाइबल को पढ़ते हैं और हम भी इसी बाइबल को पढ़ते हैं। तो अंतर क्या है? हम आदर्श कैसे बन सकते हैं विश्वासियों के लिए? और इसलिए मैंने आज शाम को आपको इन 10 बातों को बताने का विचार किया है कि ये 10 बातें जो हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा, फिर उसके बाद हिंदी में आपको बताऊंगा, और उसके बाद एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे 10 पॉइंट के ऊपर। तो फिर हमको ये मालूम होगा कि किस रूप में हम डिनोमिनेशनल क्रिश्चियंस लोगों से अलग हैं, और उनका विश्वास और हमारा विश्वास अलग है। उनके विश्वास में और हमारे विश्वास में जमीन आसमान का अंतर है, और ये चीजें हम आज सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, क्योंकि पौलुस कहता है तिमोथियस को एक आदर्शमय जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर के वचन में और उन तमाम बातों में जो कि तिमोथियस को उसने कही है, कि तू इन तमाम बातों में मसीह के लिए, विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा।
तो आइए हम उन 10 बातों को ध्यान में देखेंगे, ध्यान करेंगे कि ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स या 10 विशेषताएं जो कि मैंने तैयार की हैं, जो कि मैं समझता हूं कि अंत समय के विश्वासियों की विशेषताएं हैं, और इसलिए हम इन 10 बातों का नोट डाउन करेंगे। तो ये 10 बातें जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पहले मैं इंग्लिश में आप सबों के सामने पढ़ दूंगा इन 10 विशेषताओं को, और उसके बाद मैं हिंदी में बताऊंगा उनके लिए जो कि इंग्लिश में नहीं समझ पाएंगे, और इसलिए ये अवश्य है कि मैं उनको अच्छी रीति से इन बातों को समझा दूं। तो इंग्लिश में इस प्रकार से है: The characteristics of an end-time believer. Number 1, he acknowledges the Bible as the sole authority to determine the Christian faith. Number 2, he recognizes the fulfillment of the second half of the ministry in Malachi chapter 4, verses 5 and 6. मैंने बताया दूसरा पॉइंट, he recognizes the fulfillment of the second half ministry of Malachi 4, 5 and 6 in the unique ministry of Brother William Marion Branham, the prophet messenger of Malachi 4, 5 and 6. This is the part of ministry which is fulfilled in the ministry of William Marion Branham. This time believer. Number 3, an end-time believer is baptized according to Acts 2:38 and not according to Matthew 28:19. Number 4, he is separated unto God from all denominational systems and man-made rules and regulations. Number 5, he is guided by the Holy Ghost to lead a holy and acceptable life in the sight of God and men, to be the part of the bride to go in the rapture when Jesus comes. Number 6, he is watchful and vigilant about his life, faith, and the adversary. Luke 12:35, 2 Corinthians 13:5, 1 Peter 5:8, Ephesians 5:15-21, etc. Number 7, he gives witness of his faith in order to win others for Jesus Christ. Number 8, he is a good steward of his time, talents, and material possessions, and is careful in giving his tithe at the proper place.
Number 9, love is the virtue above all to be possessed by him and all who are his. Number 10, he maintains his spiritual balance by his spiritual exercises, divided in two parts. A, corporate, that is in the company of others. Corporate means in the company of others, which is church attendance and all the fellowship gatherings for the glory of God. B, private meditation, which includes Bible reading, daily prayer, family and personal. Number 3, tract distribution, sharing your message with others. Number 4, reading message books and hearing the tapes. Fasting and prayer. So these are the 7 privately done in order to maintain his spiritual balance. And the first part was that he attends all the fellowship meetings, all the gatherings which is done in the name of the church or the fellowship. अब इसको मैं हिंदी में बताऊंगा कि जो लोग इंग्लिश में नहीं समझ पाए होंगे वो हिंदी में समझेंगे इसको। पहला है, ये 10 विशेषताएं हैं जो कि एक अंतिम समय के विश्वासी के अंदर पाई जानी चाहिए। पहली विशेषता ये है कि वो बाइबल को अपने विश्वास का आधार मानता है या मानती है। बाइबल छोड़ करके और कुछ नहीं हम जानते हैं। जो कुछ हम विश्वास करते हैं वो बाइबल आधारित होना चाहिए। हर एक पॉइंट के ऊपर हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे अलग अलग, लेकिन पहले मैं आपको ये 10 पॉइंट बता दूं। तो पहला पॉइंट ये है कि बाइबल हमारे विश्वास का आधार है और इसको छोड़ के और हम किसी बात को नहीं जानते। दूसरी चीज, एक अंत समय का विश्वासी इस बात को पहचानता है कि मलाकी के 4 अध्याय के 5 और 6 पद में जो इस अंतिम समय की सेवा है जो कि एलिया के आत्मा में होकर के होना है, वो विलियम मेरियन ब्रानम की सेवा के द्वारा पूरा हुआ है और उनके द्वारा से परमेश्वर ने वचन की बातों को खोल दिया है जिससे कि प्रभु की दुल्हन तैयार हो। तीसरा नंबर है कि एक अंतिम समय के विश्वासी का बपतिस्मा प्रेरित 2:38 के आधार पर होता है, जो कि उचित और सही बपतिस्मा है। बाइबल का एक ही बपतिस्मा है, लेकिन हम मत्ती के 28-19 बपतिस्मे को नहीं जानते और नहीं उसको मानते हैं क्योंकि वो गलत रीति से प्रयोग हो रहा है। जितनों ने मेरे उस ट्रैक्ट को पढ़ा होगा जो मैंने बपतिस्मे के ऊपर लिखा है, तो आपको उससे और भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। चौथी बात, एक अंतिम समय का विश्वासी किसी भी संस्थाई मंडली का सदस्य नहीं है। जो अपनी रीति रिवाजों को मनुष्यों के नियम के अनुसार
मानते हैं। हर संस्था के पास अपना अपना नियम कानून होता है और जो उनके अधीन होता है वो नियम कानूनों को मानता है। लेकिन एक अंत में का विश्वासी किसी भी संस्थाई मंडल सदस्य नहीं है, वो सबसे अलग है। पांचवी बात, उसका जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में व्यतीत किया जाता है, जिससे कि उसका जीवन आदर्शमय जीवन हो, जो परमेश्वर और मनुष्य की दृष्टि में हो, कि वो प्रभु यीशु के दुल्हन अंग हो, कि जब कभी प्रभु यीशु मसीह आए तो उसको अपने साथ ले जाने के योग्य पाए। छठवीं बात, वो अपने जीवन के विषय में और अपने वातावरण के विषय में सावधान है। इंग्लिश में वर्ड है विजिलेंट, यानी कि चौकन्ना रहता है, सावधान रहता है कि उसके जीवन में ऐसी बात तो नहीं हो रही है जो वचन विरोधी है। वो अपने विश्वास को सदा जांचता रहता है, परखता रहता है और वचन से मिलाता रहता है। और वो विशेष करके शैतान की युक्तियों को समझता है कि शैतान इस प्रकार से हमें गिराने का यत्न कर रहा है और किस क्षेत्र में वो हमको गिराने की चेष्टा करता है। इसके विषय में आप पढ़ेंगे लूका का 12 अध्याय 35 पद, दूसरा कुरिन्थियों का 13 अध्याय 5वां पद, पहला पत्रस 5वां अध्याय 8 पद, इफिसियों का 5 अध्याय 15 पद से लेकर 21 पद और बहुत से होते हैं। नंबर 7, वो अपने विश्वास की गवाही देता है, जिससे कि वो दूसरों को मसीह यीशु के लिए जीत सके। हम जानते हैं कि ये हमारा विश्वास जो है, ये वो विश्वास है जो कि संतों को एक ही बार सौंपा गया था, जिसको कि यहूदा के 30 पद में बताया गया है, और उसी विश्वास को हमने प्राप्त किया है और इस विश्वास की गवाही हम दूसरों को देते हैं कि हम औरों को मसीह यीशु के लिए जीत सकें। 8वीं बात, वो अपने समय का, अपने वरदानों का जो प्रदान परमेश्वर ने उसको दिए हैं और अपने धन का एक बहुत अच्छा भंडारी है, स्टुअर्ड है। स्टुअर्ड कहते हैं भंडारी को। और वो अपना 10वां अंश जहां देना उचित है वहां देता है और परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को वो रेगुलरली देता है। इसके विषय में हम लोग अभी बात करेंगे। नवी विशेषता ये है कि प्रेम को वो सबसे अधिक महत्व देता है, जिससे कि भाईचारे की प्रीति बढ़े और हम मसीह यीशु के निकट आए। और न केवल उसमें प्रेम की भावना होनी चाहिए, लेकिन उसके बच्चों में, के घराने के लोगों में जो उनके साथ में है, उन सबों के अंदर प्रेम जो है सबसे मुख्य आधार माना जाना चाहिए एक मसीही के जीवन में। और 10वीं बात कि वो अपने आत्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए उच्च अवस्था में वो काम करता है जिसको कि 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कि संगति को वो नहीं छोड़ता। भाई बहनों की संगति में जब कभी भी हम प्रभु यीशु के नाम में जमा होते हैं तो वो चर्च सर्विस में आता है, प्रेयर मीटिंग में आता है
और उन रेगुलरली अटेंड करता है, जिससे कि वो परमेश्वर के वचन से अपनी भूख और प्यास को मिटा सके। दूसरी चीज, ये तो सबके साथ हो गया मिल करके चर्च में जाना या प्रेयर मीटिंग अटेंड करना। दूसरी चीज, वो प्राइवेटली अपने एकांत जीवन में अपने परिवार के साथ बाइबल का अध्ययन करता है, रोज प्रार्थना करता है व्यक्तिगत और परिवार के साथ, ट्रैक्ट बांटता है, मैसेज बुक्स जो अवेलेबल हैं उनको पढ़ता है, टेप्स अगर हमारे पास हैं, आजकल तो चिप्स आ गया है, तो वो सुनता है मैसेजेस को, फास्टिंग करता है, प्रेयर करता है। ये सारी बात तो है व्यक्तिगत रूप से एक विश्वासी के अंदर पाई जानी चाहिए। अब सवाल ये होता है कि इन बातों के ऊपर हम थोड़ा सा एक एक करके बढ़ते चलेंगे। आइए हम पहले पॉइंट को लें। पहला पॉइंट जो है वो इस प्रकार से है, पहला पॉइंट जो है वो इस प्रकार से है कि वो बाइबल को अपने विश्वास का आधार मानता है। जो कुछ भी वो करता है वो बाइबल आधारित होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसी बाइबल को तो सभी लोग मानते हैं, मेथोडिस्ट में भी मानते हैं, सीएनआई वाले भी मानते हैं, पेंटिकॉस्टल भी मानते हैं कि हाँ, हमारा विश्वास जो है बाइबल के ऊपर आधारित होना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हम उन बातों को बाइबल से जांचने का यत्न करते हैं तो मालूम होता है कि वो बाइबल आधारित नहीं है। उदाहरण के तौर पे हम बपतिस्मे को लें। डिनोमिनेशन के लोग समझते हैं कि यीशु मसीह की आज्ञा जो है मत्ती 28:19 में, हम उसके अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि उस आज्ञा को हमें ठीक से समझना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा था मत्ती के 28 अध्याय के 18 पद में, 19 पद में और 20 पद में। 18 पद से अगर देखें तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, बाइबल मेरे सामने नहीं है। और यीशु आया और उनसे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यानी स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। तो अगर सारा अधिकार हम ध्यान में रखें तो वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे पास 33% है, पिता के पास 33% है और पवित्र आत्मा के पास 33%। क्योंकि 3 परमेश्वर में विश्वास करते हैं डिनोमिनेशन के लोग, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली गोस्ट हैं। तो तीनों परमेश्वर हैं, एक ही परमेश्वर है लेकिन उसके 3 अलग अलग रूप हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली गोस्ट। अगर अथॉरिटी की बात है तो तीनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। चलो पिता को मिल जाएगा 34, लेकिन पुत्र और पवित्र आत्मा के पास तो 33 होना चाहिए, तब तो जाके 100% होता है। लेकिन यह यीशु मसीह कह रहा है 100% मेरे पास, तो 100% पुत्र के पास है, पिता के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। पवित्र आत्मा के पास कितना बचा? 0, कुछ भी नहीं बचा। तो क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? ठीक है, यानी कि परमेश्वर एक ही है,
परमेश्वर तीन नहीं है, परमेश्वर एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग में वो पिता कहलाता है, पृथ्वी पर वो पुत्र का रूप धारण किया, पहला तिमोथियस 16 के आधार पर, और हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा का रूप, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 5 अध्याय के 43 पद में, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि कोई अपने ही नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। तो पिता का नाम और पुत्र का नाम एक ही हुआ कि नहीं हुआ? यूसुफ को जब वो इस उधेड़ बुन में था कि वो मरियम को अपने यहाँ नहीं लाएगा, मरियम को अपने यहाँ नहीं लाएगा, क्यों? कि उसको मालूम हुआ कि वो गर्भवती है, तो हो सकता है कि इसने व्यभिचार किया हो, तो वो अपने यहाँ लाने से डर रहा था। तो स्वप्न में स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, ये मत्ती 1:21 पद में आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मत्ती 1:21 पद, यूसुफ को स्वर्गदूत कहता है वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रख, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का, सबका नहीं। ये विशेष बात जानने की है कि यीशु मसीह का बलिदान है तो सबके लिए, वो चाहता है कि सबका उद्धार हो। पहला तिमोथियस का 4 अध्याय उसके 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, वो चाहता है सबका उद्धार हो, लेकिन सबका उद्धार होगा नहीं। उद्धार केवल उन्हीं का होगा जो उसके अपने लोग हैं। तो उसके अपने लोग हैं कौन, ये जानना जरूरी है, और उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। प्रभु के लोगों की विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं जो है आपको रोमियो के 8वें अध्याय के 29 और 30 में मिलेंगी। 28 पद से अगर आप पढ़िएगा तो वहां आपको मिलेगा कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। ये 28वां पद है, रोमियो 8 का 28 पद। 29 और 30 पद में कहता है, क्योंकि उसने पहले से जान लिया। हम जो उसके लोग हैं, हमको परमेश्वर ने पहले से जान लिया है, और जिनको जान लिया दुनिया के बनने से पहले से मसीह यीशु में उसने हमें पहचान लिया। जैसे कि इफिसियों के 1 अध्याय के 3 और 4 पद में आपको मिलेगा कि दुनिया के बनने से पहले पौलुस कहता है उसने मसीह यीशु में हमें पहचान लिया। तो उसने हमको दुनिया के बनने से पहले मसीह यीशु में पहचाना, और जिनको पहले से ठहराया उनको पहले से ठहराया भी, जिनको जाना पहले से उनको पहले से ठहराया भी। ये रोमियो का 8 अध्याय 19 पद, कि वे परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो। स्वरूप में हो, रूप का क्या मतलब है? उसके समान बने। आदर्श जो है वो प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। एक अंतिम समय के विश्वासी का आदर्श कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और तिमोथियस को भी यही चीज कही थी पौलुस ने कि तू सब बातों में, विशेष करके वचन में और आत्मिक बातों में विश्वासियों का आदर्श बन जा, क्योंकि पौलुस भी आदर्श बना था कि वो विश्वासियों के लिए एक आदर्श में जीवन व्यतीत करे। और इसीलिए पौलुस क्या है,
फिलिपियों के 2 अध्याय के 5 पद में कि तुम्हारे अंदर मसीह यीशु का स्वभाव हो, क्योंकि मसीह यीशु हमारा उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है कि हमारा जीवन भी उसके समान हो जाए और हम एक आदर्श में जीवन व्यतीत करें विश्वासियों के लिए, जो अपने आप को मसीही कहते हैं। डिनोमिनेशन वाले लोगों के लिए हम एक आदर्श का जीवन व्यतीत करें, क्योंकि सच्चाई उनके पास नहीं है, सच्चाई आप पास है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया है, उनको परमेश्वर ने पहले से जाना, पहले से ठहराया। दूसरी बात कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो। तीसरी बात, जिन्हें उसने पहले ठहराया उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया भी, और जिन्हें उसने बुलाया उनको धर्मी भी ठहराया। चौथी बात, और जिनको धर्मी ठहराया उन्हें उसने अपनी महिमा भी दी। ये पांचों बातें जो हैं, ये पांचों बातें एक अंतिम समय के विश्वासी के अंदर पाई जानी चाहिए, और ये है उसके अपने लोग जिनका उद्धार होगा। और इसीलिए दूत ने यूसुफ से कहा था कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का के पापों से उद्धार करेगा। तो हमने देखा कि वो इस बात को पहचानता है कि वो किसी डिनोमिनेशन का अंग नहीं है। वो पवित्र आत्मा की अग्नि में अपने जीवन को व्यतीत करता है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह आए तो वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के योग्य है। और छठवीं बात कि वो अपने दुश्मन को पहचानता है, शैतान को। पहला पत्रस 5:8 में लिखा हुआ है, तुम्हारा विरोधी शैतान एक गरजने वाले सिंह की नाई घूमता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तो विश्वासियों को फाड़ खाने के चक्कर में हमेशा रहता है और हमेशा विश्वासियों को गिराने के चक्कर में रहता है। लेकिन आपको सावधान रहना है, वॉचफुल होना है, विजिलेंट होना है, यानी कि हमेशा जागते रहना है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। सातवीं बात, वो अपने विश्वास की गवाही देता है कि वो दूसरों को मसीह यीशु से जीत ले। और आठवीं बात कि वो एक अच्छा भंडारी है, किन बातों का? अपने समय का, अपने गुणों का और अपने मटेरियल पोजीशन का, जिसको कि हम आर्थिक वस्तुएं कह सकते हैं। टाइम, अब हम टाइम को लें। टाइम है, ये परमेश्वर का दान है मनुष्य को। 24 घंटे एक दिन में होते हैं और हर रोज परमेश्वर बिना कुछ दाम दिए हुए हमको 24 घंटे देता जाता है। ये परमेश्वर का दान है, समय का दान। हम उस दान का प्रयोग कैसे करते हैं? एक अंतिम समय का विश्वासी इस बात का ध्यान करता है कि ये प्रभु का समय है। हम प्रभु के समय का की बर्बादी न करें, हम प्रभु के समय का उचित उपयोग करें। और अगर हम दशमांश की बात करते हैं, हमेशा हम उसको पैसों में ही देखते कि पैसे में 10वां अंश कितना होता है, वो हमें परमेश्वर को देना है। नहीं, टाइम में भी 10वां अंश परमेश्वर का। 24 घंटे में 2 घंटे कुछ मिनट होता है जो कि 10वां अंश बनता है परमेश्वर का। आप उसको क्या देते हैं?
परमेश्वर आपके टाइम का भी 10वां अंश चाहता है। तो अपने समय का परमेश्वर ने हर एक को कुछ न कुछ विशेष गुण दिए हैं। जैसे कि कोई बाजा बजा सकता है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छा टीचर है, सिखा सकता है, कोई अच्छा डॉक्टर है या नर्स है, सेवा कर सकता है। तो सबको किसी न किसी प्रकार का दान दिया हुआ है परमेश्वर ने। वो अपने दान को पहचाने और उसका उचित उपयोग करे, जिससे प्रभु की महिमा हो सके। और तीसरी चीज, मटेरियल पोजीशन। मटेरियल पोजीशन का मतलब होता है आर्थिक धन दौलत। इसमें आपका घर है, इसमें आपकी प्रॉपर्टी है, इसमें आपका पैसा है, इसमें आपकी गाय है, इसमें आपका भैंस है, इसमें आपका बैल है, इसमें जानवर है। जो कुछ भी आप कह सकते हैं ये मेरा है और उससे मुझे लाभ होता है, वो मटेरियल पोजीशन में आता है। तो वो मटेरियल पोजीशन का 10वां अंश हमको परमेश्वर को देना है। और इसलिए ये 10वां हिस्सा जो है वो उचित स्थान में दिया जाना है। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मैंने 10वां अंश निकाला तो सही, लेकिन मैंने सोचा चलो इसको बाइबल सोसाइटी में दे देते। नहीं, वो गलत जगह है, बाइबल सोसाइटी में नहीं दे सकते। फिर आप कहें कि चलो भाई पुअर फंड में दे देते हैं, किसी गरीब को का फायदा हो जाएगा, गरीब लोगों के लिए। नहीं, वो गलत जगह है। अगर आपको गरीब को मदद करना है तो अपने पॉकेट से कीजिए, बाइबल सोसाइटी में देना है तो अपने पॉकेट से दीजिए। लेकिन 10वां अंश परमेश्वर का है और ये परमेश्वर ने अपने सेवक के लिए, अपने याजक के लिए, अपने पास्टर के लिए ठहराया। पुराने नियम में आप पढ़ेंगे, अगर कभी और समय मिलेगा तो हम 10वां अंश के ऊपर भी बात करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से 3 प्रकार के 10वां अंश थे जो कि इस्राएलियों को देने पड़ते थे। उसके विषय हम किसी और समय करेंगे। लेकिन वो बड़े पक्के थे अपना 10वां अंश देने में, और उसकी गवाही हमको मिलती है मत्ती के 23 अध्याय में। यीशु मसीह स्वयं उनकी गवाही देता है, हे कपटी शास्त्री और तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का भी 10वां अंश देना जानते हो। है ये प्रभु यीशु की गवाही कि वो 1 रुपए का धनिया खरीदेंगे तो उसमें 10वां अंश निकालेंगे और देंगे। तो बड़ी ईमानदारी के साथ वो अपना 10वां अंश देते थे। आपको याद होगा कि लूका के 18 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है कि 2 जन थे, 2 व्यक्ति थे जो कि मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक तो फरीसी था और दूसरा बेचारा महसूल लेने वाला। तो महसूल लेने वाला तो अपनी छाती पीटता है, कहता है प्रभु मुझ पापी पर दया कर, और स्वर्ग की तरफ अपनी आंखें भी उठाना नहीं चाहा उसने, लेकिन अपने पापों से पश्चाताप करता रहा। लेकिन जो फरीसी था वो बड़े गर्व के साथ कहता है कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं इसके समान नहीं हूं। मैं अपने धन का 10वां अंश देता हूं। झूठ नहीं बोल रहा था, बिल्कुल सच बोल रहा था। अरे मंदिर में खड़ा होके बोल रहा, मंदिर में झूठ नहीं बोलेगा। वो ठीक ही बोल रहा था कि मैं अपने धन का 10वां अंश देता हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार फास्टिंग करता हूँ, उपवास करता हूँ, जितने भले काम है मैं सब करता हूँ। मैं इसके समान नहीं हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे धर्मी नहीं ठहराया। प्रभु यीशु मसीह ने इस महसूल लेने वाले को धर्मी ठहराया जिसने अपने पापों को मान लिया और परमेश्वर के सामने दीन बना। और इसलिए अपने धन का उपयोग कैसे करें, अपने 10वां अंश को हम कहाँ दें, उचित स्थान पर देना। उचित स्थान, ये आपका विवेक बताएगा कि उचित स्थान क्या है। और ये 8वीं बात थी। 9वीं बात जो है, 9वीं विशेषता
वो ये है कि प्रेम को सबसे अधिक महत्व देना है। प्रेम हर एक गुणों से बड़े है और हर एक विश्वासी के अंदर पाया जाना चाहिए, और उसके बच्चों में, उसके घर वालों में, उसके रिश्तेदारों में, उसके नजदीकी लोगों में ये पाया जाना चाहिए। और दसवां दसवां पॉइंट ये है कि वो अपना आत्मिक जीवन दुरुस्त रखता है। कैसे दुरुस्त रखता है? परमेश्वर की आराधनाओं में सम्मिलित होता है। जब भी चर्च सर्विस होती है, प्रेयर मीटिंग होती है, तो वो उसमें बैठता है, संगति करता है, भाई बहनों से मिलता है। और विशेष करके अपने एकांत जीवन में भी वो अपने आत्मिक जीवन का काम पूरा करता है, जैसे बाइबल का पढ़ना, प्रार्थना का करना, और मैसेज बुक्स का पढ़ना, टेप्स सुनना, ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो कुछ भी है, ये अपने व्यक्तिगत रूप से अपने आत्मिक जीवन का बैलेंस वो बनाए रखता है। और ना सिर्फ अपना, लेकिन अपने घर वालों का भी, अपने जो कुटुंबी हैं उनका भी। तो ये 10 बातें जो है, हमको अंतिम समय के विश्वासी के रूप में हमको डिनोमिनेशनल क्रिश्चियन से अलग बताती हैं। क्योंकि डिनोमिनेशनल क्रिश्चियन जो है, वो कभी ब्रदर ब्रानम की मिनिस्ट्री को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, और वो ये नहीं समझेगा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से वादा किया था कि मैं अंत के दिनों में विश्वास का सुधार करूंगा। अगर जोएल नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे आप, तो जोएल नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज है, जो कि जोएल नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे विश्वास को फिर से वापस लाने की प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि हम आमोस के बाद जोएल नबी की पुस्तक जो है, आमोस के पहले है। ये पल्ले ही पलट जाता है मेरा। उसके पहले अध्याय में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, अरे भाई, यहोवा का वचन जो पतुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा, वो ये है, हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो, ध्यान से सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने लड़के बालों से इसका वर्णन करो। और वे अपने लड़के बालों से और फिर उनके लड़के वाले आने वाली पीढ़ी से इसका वर्णन करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ पर बताई जा रही है, और वो ये है कि इस बात का वर्णन अपनी अगली पीढ़ी से करो। क्या ऐसी बात हुई है? वो क्या बात है?
चौथे पद में लिखा है, जो कुछ गज्जाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी ने बचा उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया है। हे मतवालो, जाग उठो और रो, और हे सब दाक मधु पीने वालों, नए दाक मधु के कारण हाय हाय करो, क्योंकि वो अब तुमको ना मिलेगा। लेकिन दूसरे अध्याय में अगर आप जाएंगे, इसी के योएल के दूसरे अध्याय में जाएंगे, तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके 24 पद से देखते हैं। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड नए दाखमधु और तेल से उमड़ेंगे, और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गज्जाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे पास भेजा खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। देखिए यहाँ पर प्रतिज्ञा है कि ये 4 टिड्डियों ने जो नुकसान पहुंचाया है, इसकी भरपाई मैं अंत के दिनों में कर दूंगा। ये है भरपाई जो कि आज इस मैसेज के द्वारा हुई है। ये चारों टिड्डियां क्या हैं? अभी तो एक्चुअली टिड्डी आई हुई है, सबको मालूम है कि टिड्डियां हैं जो कि पाकिस्तान से आई हैं, राजस्थान में, गुजरात में, और अब कहते हैं कि यूपी में भी आ गई है और बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। ये टिड्डियां नुकसान पहुंचाने के लिए है, लेकिन इनको एक उदाहरण के रूप में यूज किया गया है जो शैतान का रूप है। ये टिड्डियां जो है शैतान के काम को रिप्रेजेंट करती हैं। तो शैतान ने भी परमेश्वर के पेड़ के पत्तियों को खा लिया। टिड्डियों का काम क्या? नुकसान पहुंचाना। तो 4 किस्म की टिड्डियां बताई गई हैं। तो एक हरा भरा पेड़ जो है वो परमेश्वर की कलीसिया का रूप है। हरा भरा पेड़ जो है वो परमेश्वर की कलीसिया का रूप है। और जो पहला ग्रुप आता है तो पहले पत्ती खा लेता है। तो पत्ती जो है वो खाना पकाने का काम करती है और फिर खाना पका करके पेड़ को सप्लाई करती है। जड़ जो है खाना ऊपर भेजता है पत्तियों में खाना पकता है और फिर वो पेड़ को जाता है वापस, जिससे कि पेड़ जो है दूसरे अंगों को बांटता है। तो जब पत्तियां ही खा गई तो अब खाना पकेगा कैसे? असली चीज तो खा गई टिड्डियां। दूसरा ग्रुप आया तो टहनियां खा गया। तीसरा ग्रुप आया तो डालियां खा गया, और चौथा ग्रुप आया तो उसका ठूंठ भी खाने लग गया। अब बचा क्या? जड़ बच गई और थोड़ा सा ठूंठ बच गया। लेकिन यहाँ कहता है परमेश्वर की अंत के दिनों में मैं इसकी हानि को भर दूंगा। ये है रेस्टोरेट, ये है फिर से वापस लाना उस विश्वास को जो कि खो गया था, जो कि पहली कलीसिया का विश्वास था, जो खो गया था इन मिडिल सेंचुरीज में, डार्क एजेस में। उसको अब परमेश्वर फिर से वापस ला रहा है और पूरी तौर से उसने वापस कर दिया है, और फिर से वो पेड़ हरा भरा हो गया। वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया, उसमें फल लगने लग गए, परमेश्वर के फल लग रहे हैं। याद रखें, ये रेस्टोरेशन है जो कि अंतिम समय के संदेश के द्वारा से हुआ है।
परमेश्वर ने हम पर बहुत बड़ी दया की है कि उसने हमको ये अंतिम समय का संदेश दिया है, जिसके द्वारा से हमारी आत्मा संतुष्ट हुई है, जिसके द्वारा से बाइबल के भेद की बातें खुल गई हैं, और इन भेद की बातों के द्वारा से हमारे विश्वास में बढ़ोतरी हुई है। हमें वो विश्वास मिला है जो कि संतों को एक ही बार सौंपा गया था। यहूदा की पत्री के 3 पद में जो लिखा हुआ है वही विश्वास है। और मसीही कलीसिया जो है उसके 7 खंभे बताए गए। तो जब कोई घर बनता है तो आजकल का जमाना जो है खंभों के ऊपर बनता है, पिलर्स बनाए जाते हैं और पिलर्स के ऊपर छत डाली जाती है। तो ये पिलर्स जो है 7 पिलर्स जो है पूरे घर के वेट को थामे रहते हैं, एक दूसरे के साथ थामे रहते हैं। तो ये 7 पिलर्स हैं क्या? बाइबल ये कहती है, नीति वचन अगर आप खोलेंगे, नीति वचन 9 अध्याय, नीति वचन का 9 अध्याय पहला पद। बुद्धि ने अपना घर बनाया, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गढ़े हुए हैं। कितने खंभे यहाँ बताए गए हैं? 7 खंभे बताए गए, और 7 खंभे गढ़े हुए हैं, यानी कि पूरी रीति से तैयार किए हुए हैं परमेश्वर के द्वारा से। ये बुद्धि किसको रिप्रेजेंट करती है? यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करती है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया। 8वां अध्याय जो है नीति वचन का वो बुद्धि के ऊपर ही है कि किस प्रकार बुद्धि ने अपना घर बनाया है, इस सारी सृष्टि की रचना की है। तो उसने अपना घर इन 7 खंभों के ऊपर बनाया है। और ये 7 खंभे जो हैं आपको इफिसियों की पत्री में मिलेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, उसके 4, 5 और 6 पद। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय 4, 5 और 6 पद मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये है 7 खंभे, ये है हमारे बाइबल का आधार जिसके ऊपर हमारे मसीह विश्वास का घर बनता है। एक ही देह है, यानी कलीसिया एक ही है। आज जने कितने डिनोमिनेशन, लेकिन बाइबल कहती है एक ही देह है। जो मसीह में है वही मसीह की देह कहलाते हैं। और एक ही आत्मा है, एक ही देह है नंबर 1, एक ही आत्मा है नंबर 2, और तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है नंबर 3, एक ही प्रभु है नंबर 4, एक ही विश्वास है नंबर 5, एक ही बपतिस्मा है नंबर 6। एक ही बपतिस्मा है, वो कौन सा बपतिस्मा है हमें मालूम करना होगा, और वो है प्रेरित का 2 अध्याय 38 पद। उसके अलावा दूसरा बपतिस्मा है ही नहीं बाइबल में। और 7वां है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, पवित्र आत्मा। सब में कौन है? पवित्र आत्मा। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों हैं यहाँ पर 6वें पद में।
सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और सब में है। तो ये 7 खंबे हैं हमारे विश्वास के, जो कि बुद्धि ने बनाए हैं। और अगर इन 7 बातों को हम नहीं मानते हैं तो हम अंतिम समय के विश्वासी नहीं कहलाए जा सकते। अगर हम अंतिम समय के विश्वासी अपने आप को मानते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आप अन्य विश्वासियों से, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, चाहे वो मेथोडिस्ट के हों, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन को के हों, उनसे आप अलग कैसे हैं। आपके विश्वास में और उनके विश्वास में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप एक आदर्श बन जाइए। पौलुस ने कहा, मैं आदर्श हूँ, मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। आज अंतिम समय के विश्वासियों को कहना चाहिए कि आप मेरी सी चाल चलिए, क्योंकि हम अंतिम समय के विश्वासी लोग मसीह की चाल चलते हैं। हम पौलुस की चाल चलते हैं, क्योंकि पौलुस मसीह की चाल चलता था। और मसीह का आदर्श जो उसने हमारे लिए दुख उठा करके, पहला पत्रस के 2 अध्याय के 21 पद में हम लोगों ने पढ़ा था कि मसीह ने भी दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे गया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। और अगर हम उसके पद चिन्हों पर चलते हैं तो हम अंतिम समय के विश्वासी सचमुच में हैं, झूठ मूठ में नहीं है, सचमुच में है। आज अंतिम समय के विश्वासियों के अंदर भी गड़बड़ी हो रही है। ये बातें तो खैर दिगर हैं, इसको हम किसी और वक्त में बोलेंगे और बताएंगे कि कैसे अंतिम समय के विश्वासियों के अंदर भी गड़बड़ियां हो रही हैं। लेकिन आपको अपने विश्वास को जांचना है, आपको अपने विश्वास को थामे रखना है, आपको उन बातों को दूर करना है जो कि सांसारिक हैं, क्योंकि सांसारिक बातें हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ से हटाती हैं और सांसारिक बातों की ओर लगाती हैं। लेकिन कुलुसियों के 3 अध्याय को अगर हम देखेंगे, कुलुसियों का 3 अध्याय, कुलुसियों का 3 अध्याय और उसके पहले पद को देखेंगे। कुलुसियों का 3 अध्याय, वहां इस प्रकार से लिखा है, सिर्फ पहला पद पढ़ते हैं। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। कब मर गए? बपतिस्मे में। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब आप मसीह के साथ जी उठे तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहिए, सांसारिक वस्तुओं की खोज में नहीं। और इन 10 बातों को याद रखिए जो मैंने आज शाम को आपको शेयर किया और बताया है कि एक अंतिम समय के विश्वासी की ये 10 विशेषताएं हैं जो उसको अन्य विश्वासियों से अलग करती हैं, डिनोमिनेशनल क्रिश्चियन से अलग करती हैं और उनको बताती हैं कि हम कौन लोग हैं। ये अगर मैं इसके ऊपर जाऊं कि हम कौन हैं तो बहुत सी बातें आ जाएंगी अभी, हैं कि हम लोग कौन हैं। बहुत सी बातें हैं। पौलुस कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं, हैं?
हम मसीह के राजदूत हैं। ये है आपका दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 20वां पद। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। क्यों हम निवेदन करते हैं? क्योंकि ये सेवा हमको दी गई है। 19वें पद में क्या कह रहा है? अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसने और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। ये हमारा काम है। हमें सौंपा गया है कि हम मसीह के राजदूत का काम करें। एक राजदूत का काम क्या है? आप लोग सब जानते हैं। ये एक राजदूत जो है अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। किसी और समय में हम देखेंगे कि एक राजदूत की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और किस रूप से परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में राजदूत करके भेजा है। दूसरी जगह पौलुस कहता है दूसरी जगह पौलुस कहता है, दूसरा तिमोथियस, हाँ दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा अध्याय और दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा अध्याय, चलिए पहले पद से पढ़ लेते हैं। इसलिए हे मेरे पुत्र, तिमोथियस को कहता, हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। सबको नहीं, विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठाए। तो यहाँ वो पौलुस कहता है कि हम सिपाही हैं, लड़ने वाले हैं। हमारा काम लड़ने का है। तो हमारा काम किससे लड़ने का है? शैतान से लड़ने का है। तो शैतान से जब हम लड़ेंगे तो अपने बलबूते पर नहीं लड़ेंगे, हम उसके सामर्थ्य और उसकी शक्ति के द्वारा से लड़ेंगे, उसके नाम को लेकर के लड़ेंगे, तब शैतान हार जाएगा। है तो एक जगह हमने देखा कि पौलुस कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। दूसरी जगह हमने देखा वो कहता है कि हम मसीह के योद्धा हैं। पतरस क्या कहता है? पतरस क्या कहता है? पतरस जो है वो ये कहता है उसके पहला पतरस दूसरा अध्याय देखिए, यहाँ पतरस क्या कहता है? इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बालकों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर जिसे मनुष्य नो तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हैं। इस कारण
पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा, यानी यीशु मसीह, वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने का चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं, या थे, ठहराए गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश, अब ये बताता कि हम कौन है, अंतिम समय का विश्वासी। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। बहुत सी और बातें हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आज के लिए इतना काफी है कि आप जान लें कि आप कौन हैं। आपको परमेश्वर ने राजा बनाया है, परमेश्वर ने आपको याजक बनाया है, परमेश्वर ने आपको जज बनाया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम जगत का न्याय करोगे? हम परमेश्वर के राजा हैं, हम परमेश्वर के याजक हैं, हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, और इसलिए परमेश्वर ने हमको सारे डिनोमिनेशन से अलग किया है कि हमारे अंदर ये 10 बातें पाई जाएं जो हमारी विशेषताएं हैं, कि हम मसीह के गुण प्रकट करें और हमारे जीवन से मसीह यीशु के नाम की महिमा और बड़ाई हो। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं परमेश्वर पिता का, जिसने हमें यह अवसर दिया कि आज शाम के वक्त हम लोग उसके वचन के ऊपर थोड़े समय तक ध्यान कर सके हैं। और मुझे आशा है कि आपने बहुत कुछ आज शाम को सीखा है, कि आप पहचाने कि आप हैं कौन और आपकी विशेषता क्या है, आपको कैसे एक आदर्श में जीवन व्यतीत करना है। जैसे पौलुस एक आदर्श में जीवन व्यतीत करता था, वो मसीह की सी चाल चलता था, वैसे ही हम भी आज मसीह की सी चाल चलें, जिससे कि हम भी आज दुनिया के लिए आदर्श बन जाएं। बहुत से स्थान हैं जो कि हमें एक क्या पहाड़ है वो नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, और उससे घर के सब लोगों को उजाला मिलता है। वैसे ही तुम्हारा उजाला भी मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो यदि हम दुनिया के नूर हैं, जगत की ज्योति है, तो हमारे अंदर से प्रकाश निकलना चाहिए। और वो प्रकाश क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वचन। वचन को हमने आधार माना है, वही हमारे विश्वास का आधार है। उससे बाहर हम कोई चीज नहीं मानने के लिए तैयार है। चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कोई रीति हो, कोई रूल हो, कोई कानून हो, हम उन बातों को बिल्कुल जो मनुष्यों ने बनाई है कोई महत्व नहीं देते हैं, इसलिए कि वो मनुष्यों की बनाई हुई है। परमेश्वर कहता है यशायाह के 55 अध्याय में कि तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारे विचार मेरे विचारों से नहीं मिलते हैं। तुम युक्तियां तो करते हो, लेकिन मेरे सिखाए हुए नहीं चलते। मेरे भाई और बहनों, ये अंतिम समय है, प्रभु यीशु मसीह के आने का समय हो गया है। हमें अपने आप को जांचना चाहिए, हमें अपने आप को परखना चाहिए कि हम देखें कि हम कौन हैं और हमारा कर्तव्य क्या है, और हमारा जीवन क्या आदर्श में जीवन है या नहीं है।
जैसे पौलुस का जीवन एक आदर्श में जीवन था, तिमोथियस का जीवन आदर्श में जीवन था, यीशु मसीह का जीवन एक आदर्श में जीवन था, वैसे आज भी हमारा जीवन आदर्श में जीवन होना चाहिए कि लोग हमारे भले कामों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम अपने सिरों को तेरे सन्मुख झुकाते हैं। तेरा विश्वास करते हैं प्रभु कि तू आज हमारे साथ है, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये तेरी प्रतिज्ञा है प्रभु, और तूने हमको अब तक संभाला है। तू हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाता है, हमें सामर्थ्य और शक्ति देता है कि हम बोल सकें, हम सुन सकें, हम समझ सकें। तूने हमारे मन की आंखों को खोला है कि हम तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकते हैं। जैसा कि दाऊद ने कहा कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। और तूने प्रभु हमारी आंखों को खोला है कि हम तेरी अद्भुत बातों को देख सकते हैं। तेरे नबी के वचनों के द्वारा से प्रभु तेरे वचन की बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि तूने उसके द्वारा से वचन की सारी बातों का भेद खोल दिया है। और अब कोई चीज हमारे लिए गूढ़ बात नहीं रही, लेकिन तेरा सारा प्लान आज हमारी समझ में आ गया है कि हम देखें कि हम परमेश्वर की योजना में कहाँ हैं, हमारा गोल कहाँ है, हमारा लक्ष्य कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, कि हम अपने आप को संभालें, कि हम उस कार्य में जो प्रभु यीशु मसीह कर रहा है हाथ बटाएं। क्योंकि पौलुस कहता है कि हम मसीह के सहकर्मी हैं, वो काम करने वाला है, वो कभी चुप नहीं बैठता। उसने कहा था मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पर बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह आज अपनी कलीसिया को बना रहा है उस पत्थर के ऊपर जो पतरस को मिला था, कि पतरस उस प्रकाशन के द्वारा से जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पत्थर का नाम दिया, वो प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह कौन है, केवल पतरस को और उसके चेलों उसके साथियों को मिला। लेकिन फरीसी और सदूकी यीशु मसीह को नहीं समझ पाए कि वो कौन था। आज मसीही जगत अपने आप को मसीही तो कहता है, लेकिन ये नहीं जानता कि यीशु मसीह कौन है। आज यहोवा विटनेसेस वाले कहते हैं यहोवा ही परमेश्वर है, लेकिन यीशु मसीह जो है हेवनली होस्ट का अगुआ है, वो माइकल है, वो लड़ने वाला है, वो यहोवा की आज्ञाओं को एग्जीक्यूट करता है, पूरा करता है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वही यहोवा, पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु मसीह है। क्योंकि पहला तिमोथियस उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में बड़ी सफाई के साथ लिखा हुआ है, God was manifest in the flesh। परमेश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ था। परमेश्वर ही है जिसने अपने लिए एक मंदिर बना लिया, एक शरीर स्थापित किया, और उस शरीर में होकर के उसने एक आदर्शमय जीवन हमको दिखाया कि एक विश्वासी को कैसे रहना चाहिए, एक विश्वासी को अपने परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना चाहिए। और वो आदर्श तूने प्रभु हम अपने जीवन के द्वारा दिखाया। होने देखिए आज हम तेरे आदर्श में जीवन का अनुकरण करें, तेरे पीछे चलें और अपने जीवन से प्रभु यीशु के नाम की महिमा और बड़ाई करें। धन्यवाद करते हैं आज की शाम की सभा के लिए, इन भाई बहनों के लिए जिन्होंने इस मैसेज को सुना है और जिन्होंने अपना समय दिया है। प्रभु उनको बड़ी आशीष दे और उनको अपने नजदीकी, अपने प्यार में बढ़ने की शक्ति दे।
और जब तक हम फिर न मिले, हम सबों को अपने पवित्र इच्छा के मध्य में रख और हमसे अपनी महिमा ले। प्रभु यीशु के प्रिय और मीठे नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमीन।